ये मेरी बहन जो अपनी शादी के कार्ड खुद लिख रही है। सुख में लिख रही हो या दुख में लिख रही हो ये समझ नहीं आ रहा। सुबह उठ के लोग और काम कर रहे हैं बेचारी अपने शादी के कार्ड्स लेके बैठी है। फिलहाल इसलिए मैं ही काम करती प्रायोरिटी, निधि की प्रायोरिटी अभी कार्ड लिखना है। ओके, कहाँ पहुंची हो? कौन से गांव के कार्ड लिख रही हो? कोटसारी के ठाकुर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोगों को लग रहा होगा मैं बिल्कुल भागने वाली पोजीशन में खड़ी हूँ बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्टेज ऑफ टाइम। घर पे हो रही है साफ सफाई और मासी, मेरी भाभी और मेरी दीदी, मेरी दो बहनें, मेरी मासी की बेटियां, वो लोग भी आए सफाई करने, तो आई हैव टू जॉइन देम। आज साफ सफाई वाला ब्लॉग होगा और दिखाते हैं आपको घर पे शादी की तैयारी कहाँ तक पहुंची है। मेरा वाला रूम तो मोस्टली साफ हो चुका है एंड व्हाट आई एम थिंकिंग एट द एंड मैं यहाँ पर जो मेरे रूम के कर्टन्स हैं उनको चेंज करूंगी और उनको हेमंत के रूम में लगाऊंगी और अपने रूम में मैंने नए कर्टन्स लाए हैं। तो यही होने वाला है। चलो चलते हैं। ये जो सारे कपड़े आप देख रहे हो ये एक ही रूम से बाहर निकाले हैं और इनको आज सभी जो पुराने बड़े कपड़े हैं इनको आज धूप लगाएंगे अच्छे से। और मासी इसमें मेरी हेल्प कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं साफ सफाई। हेमंत के रूम से साफ कर रहे हैं, इसको कहते हैं ना घुसने वाला काम, हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में बिल्कुल वैसे वाला काम कर रहे हैं। और ये है हमारा पुराना हॉल, इसकी मैं बात कर रही हूँ। और इसमें इतनी ज़्यादा धूल है क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने पहली बार इसकी मैट को बाहर निकाला है। हैशटैग शादी वाले घर की सफाई। इफ़ आई से ट्रूली तो इस सफाई में मेरा इतना ही कंट्रीब्यूशन था, इस हॉल को झाड़ू से साफ़ करना, उसके बाद इसमें पोछा लगाना, पानी से साफ़ करना, ये सारा काम मम्मी, मासी, दीदी का था। उसके बाद उन लोगों ने वो कर्टन्स भी धोए जो कि इतने गंदे थे और जो सारा सामान बाहर था उसको फिर से अंदर लाना, समेटना। आई थिंक एक इंसान का तो ये काम था भी नहीं। और कुछ ऐसे कपड़े थे जो शायद मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं कब मम्मी उनको यूज़ करेंगे। तो हाँ, मम्मी जैसे कहते थे ना शादी के टाइम यूज़ करेंगे, तो हाँ अब वो टाइम शायद आ चुका है। और मुझे ऐसा रियलाइज़ होता है कि सभी पहाड़ियों के घर में बहुत से ऐसे कपड़े हैं, ऐसे बर्तन हैं जो अननेसेसरी है और हमारी मम्मी यही कहती है वो कि बाद में करेंगे, मेहमानों के लिए है। तो अक्षिव गुल्ला और मासी कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं अक्षिव आप? हम कर रहे हैं, हम फाड़ रहे डेली। ये डेली जाएगी मूड़े में। ये जाएगी मूड़े में, मासी तोड़ रहे हैं, मैं इसमें से चाने निकाल रहा हूँ। क्या ये चाने आपके मुंह में भी जा रहे हैं? मुंह में तो च्युइंगम है, तभी तो मुंह में च्युइंगम रखना पड़ता है वरना ये सारे खत्म हो जाते हैं। ये टेक्निक है, मुंह में च्युइंगम डाले। अगर मुंह में आप च्युइंगम नहीं रखोगे तो आप इसको खाते रहोगे, ये इधर कम इधर ज्यादा जाएगी। इसलिए मुंह में च्युइंगम रखो ताकि काम हो जाए बढ़िया। जोर लगाओ। मम्मी को मेरा भाषण सुनना है, आप इधर तो भाषण छीन के निकले। ये है राधिका दीदी जो सफाई गैंग से संबंध रख रहे हैं फिलहाल। ये भाभी भी सफाई गैंग। और कौन बचा? सो ये तो मैं हूँ और ये है बेचारे हेमंत के कर्टन। जस्ट लुक एट देम, बिल्कुल भी पता नहीं ये लास्ट टाइम क्यों ही, मतलब ये शायद घर में पड़े हुए कर्टन्स थे, फिर ये लगा रखे हैं, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इसका। तो मैं तो इसको अच्छे कर्टन से दूंगी फिलहाल क्योंकि मेरे रूम के कर्टन उतने भी बुरे नहीं हैं, इनसे तो अच्छे ही है। तो अभी हम कर्टन्स चेंज करेंगे। तो ये है मेरे रूम के कर्टन्स जो कि उतने भी बुरे नहीं हैं, न्यू पता नहीं कैसे लगेंगे। एंड जस्ट लुक एट द वेदर, दिस इज नॉट अ चांशल पीक। मैंने क्यों बोला है चांशल पीक नहीं है, क्योंकि मेरे को बचपन में, मतलब मेरी आधी जिंदगी इसमें बीत गई, मुझे लगता है चांशल पीक ये है क्योंकि जैसे बोलते हैं घर के पीछे है, तो मुझे लगता है चांशल पीक यही है। फिर मुझे बहुत सालों बाद पता लगा, मतलब बहुत सालों बाद नहीं, मतलब आधी जिंदगी तो मेरी इसमें बीत गई थी कि शायद यही चांशल पीक होगी क्योंकि दिखाई देती थी ना, सब कहते थे हाँ ये पीछे वाली है। फिर जब मैं गई थी 2012 में गई थी आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम चांशल, यस 2012 या 13 में कुछ, तो फिर मुझे पता लगा नहीं ये चांशल पीक नहीं है, ये कोई दूसरी पीक दिखती है उसके, नहीं हमारी वाली साइड में ही है चांशल पीक। ये थी आज का ज्ञान। तो अब करते हैं सफाई। ओ मेरी बहन, तुम्हारे हाथ में फोन से छेड़ लगेगा। क्या लगेगा भैया? भाई पर लो, सफाई करो।
हेमू, मैं तुझे अपने रूम के कर्टन्स दूंगी. Really? I will give you my room's curtain. Just look at the peak. Wow. हॉल में गद्दियों में कवर लगाने ना ये है हमारी हॉल दुल्हन. में गद्दियों में कवर लगाने ना दुल्हन को टेंशन है हॉल की गद्दियों की. क्यों? और ये तो अब मैं चेंज कर रही हूँ अपने कर्टन्स. ये मैंने लिए थे 2022 में. तीसरी साल है इनको भी. पहले मैं अकेले ट्राई कर रही थी बट मुझसे हो नहीं रहा था, तो उसके बाद निधि मुझे खड़े होकर देख रही थी. फिर उसको मुझ पे तरस आ गया और उसने भी मेरी हेल्प की, तो हम दोनों बहनें मिलके लग गई इस रूम के मेकओवर करने में. आफ्टर ऑल ये हम दोनों का ही रूम है. एक्चुअली हम तीनों एक ही रूम में सोते हैं, मैं, निधि, हेमंत. कभी इस वाले में, कभी दूसरे वाले रूम में. हाँ, बट हेमंत के रूम में हम कभी नहीं सोते. गाइस, मेरे रूम में तो कर्टन्स लग चुके हैं बट प्लेट्स नहीं पड़ी है इसमें, तो वो हम बाद में देखेंगे. अभी हम जाएंगे हेमंत के रूम में, क्योंकि हेमंत के रूम में मेकओवर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो कर्टन्स है वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं. 2022 से शायद वही वाले कर्टन्स है उसके पास. और वो जो कर्टन्स है वो 2022 से भी पुराने हैं, वो डार्क ब्राउन से है, बहुत पुराने हैं. तो उसके रूम की ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी रहेगी. ये भी मेरे कर्टन्स आप देख रहे हो, हमने इसको प्लेट्स स्टेबल रहे ना, तो उसके लिए हमने इसको इकट्ठा कर रखा है. चलते हैं अब हेमंत के रूम की तरफ. ये जो सोफ़ा सेट आप देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा पुराना है. 30 साल पुराना सोफ़ा सेट है ये मम्मी को. 32 साल पुराना 32 साल. मैं भी हो गई हूँ. हाँ, मतलब मोर देन 30 ईयर्स. बहुत पुराना है, क्योंकि ये मम्मी को नानू ने दिया था, इसीलिए ये रखा गया है. और जो मेरे कमरे के बेड है जो कमरे के साथ मैच नहीं करते बट स्टिल वो भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो मम्मी को दिए गए हैं, तो नानू की निशानी है, ऐसा मम्मी मानते हैं और हमें भी मानना पड़ता है. ये जाएंगे निधि के साथ दहेज में, क्योंकि ये पुश्तैनी चीज़ें हैं. क्या बोलते हैं एंसेस्टर्स, जो भी बोलते हैं, वर्ड नहीं आ रहा मुझे, फीलिंग समझिए. 31-32 साल पुराना सोफा सेट. आई थिंक सब मीडियोकर तो नहीं, मिडिल क्लास मीडियोकर तो नहीं होता मिडिल क्लास इंडियंस के घर. ओ आई एम सॉरी, सब मीडियोकर तो नहीं बोल सकते. सब मिडिल क्लास इंडियंस के पास ऐसा सोफा सेट मिलेगा आपको घर पे, जो हमारे घर पे भी है. और हम चाहते हैं ये निधि के साथ भी पहुंचे. तो क्या आप चाहते हैं ये निधि के ससुराल जाए? तो इसलिए कमेंट कीजिए. आप चाहते हो ये यही रहे हेमंत के बच्चे इसमें खेले, तो आप कमेंट मत कीजिए. हम अपने आप समझ जाएंगे. अब है इस वाली वॉल की टर्न. चेयर ले गया. गाइस, हेमंत के रूम में भी कर्टन्स लग चुके हैं, एज यू कैन सी. काफी अच्छा लग रहा है इसका रूम, पहले से तो मच बेटर. पहले वाले कर्टन्स काफी डार्क थे और कोई मैच था नहीं, बट क्या कहते हैं ना, इट्स बेटर टू हैव समथिंग देन नथिंग. वो वाली बात हो चुकी थी, बट अभी अच्छा लग रहा है इसका रूम. अब हम करेंगे कुछ नेक्स्ट काम. कर्टन्स वाला काम हो चुका है, सो लेट्स गो एंड कुछ और करते हैं.
गुड मॉर्निंग गाइस, आई जस्ट वोक अप। अभी मैं आपको अपने रूम से व्यू दिखाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर आता है। उसके बाद जाएंगे हम नीचे, देखेंगे आज क्या काम होने वाला है और कितना हो चुका है। तो पहले आपको दिखाते हैं व्यू। ये मेरी बहन जो अपनी शादी के कार्ड खुद लिख रही है। तो भी सुबह सवेरे उठ सुख में लिख रही हो या दुख में लिख रही हो ये समझ नहीं आ रहा। सुबह उठ के लोग और काम कर रहे हैं, बेचारी अपने शादी के कार्ड्स लेके बैठी है। फिलहाल इसलिए मेरी काम प्रायोरिटी, निधि की प्रायोरिटी अभी कार्ड लिखना है। ओके, कहाँ पहुंची हो? कौन से गांव के कार्ड लिख रही हो? सारी के ठाकुर साहबों के कार्ड लिख रही हूँ। चलो होप सो ठाकुर साहब तेरी शादी में आए। Yes, of course. अभी तो बहुत बचते हैं। आई थिंक हम लोगों ने कितने कार्ड छपवाए हैं? 1000 के around, yes. 1000 में से शायद हार्डली हम 100 लोगों को जानते होंगे। नहीं, मैं 500 हो जाती हूँ। प्लीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फ्रेंड्स। और मुझे अभी खाना है तो मैं निधि की हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मेरी प्रायोरिटी है खाना, निधि की प्रायोरिटी है शादी। क्या करें? सो गाइस, घर की साफ सफाई ओवर हो चुकी है। इसके साथ ही आज का ये व्लॉग भी एंड हो रहा है। वन मोर थिंग फॉर यू पीपल, मैं अब कॉन्टिन्यूसली व्लॉग बना रही हूँ, तो वो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।